नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। समय के साथ बहुत कुछ बदला और इस बदलाव में जलवायु परिवर्तन का भी असर देखने को मिल रहा है। विशेष तौर से इस साल बिहार में इसका असर और राज्यों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला। अभी भी उसका असर है पूरी तरह से। अल नीनो तमाम तरह का दौर भी रहा, अल नीनो ईयर भी तमाम चीज़ें रहीं, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मौसम में बारिश ने काफ़ी कुछ उसके पैटर्न में चेंज हुआ है, वैसे ही वायु प्रदूषण का भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अब उस पे काम हो रहा है बिहार में और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, कैसे किसानों को वायु प्रदूषण से होने वाली नुकसान खेती में या अन्य चीज़ों में कैसे हो रहा है, उसके बारे में भी जानकारी दिया जाएगा। साथ ही साथ अब ग्रामीण स्तर के एक एक जगह का भी पूरी तरह से निष्कर्ष बताया जाएगा कि यहाँ पे वायु प्रदूषण की क्या स्थिति है और इसके लिए काम हो रहा है। और इसी में एक ऐसे मशीन है जो बिहार में आने वाले समयों में आप ब्लॉक स्तर पर आप इसको देख सकते हैं। इसकी क्या खासियत होगी, क्या कुछ होगा, एक बारे में बताएंगे। नाम है ऑटोमेटिक वेदर एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। तो ये है, और इसके लिए जो जानकारी हमें दे रहे हैं वो हैं अंकित अग्रवाल जी हैं और जो कि हेड है IoT सर्विस। क्या सर इसकी क्या रहने वाली है बिहार के परिदृश्य में और क्या? नमस्कार। तो जैसे ये यंत्र जो है ये वेदर के साथ साथ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस भी देता है, की जानकारी भी देता है। तो आज के समय में जो हमारा एयर पोल्यूशन है वो वेदर डिपेंडेंस होता जा रहा है। टेम्परेचर में राइज आता है, ह्यूमिडिटी में चेंज आता है। जब इंडस्ट्री में आप लगाएंगे तो वहाँ का तापमान गांव के क्षेत्र से ज़्यादा पाया जाता है। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको वेदर और एयर क्वालिटी पैरामीटर्स के साथ साथ जानकारी देगा। इसमें ये सोलर पावर से चलता है, इसमें किसी भी एक्सटर्नल बैटरी या किसी भी एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं होती है और ये डेटा हमारा सिम बेस्ड होता है जो कि डायरेक्ट हर 15 मिनट या आधे घंटे के इंटरवल पर सीधे हमारे सर्वर पर ट्रांसमिट हो जाता है। उस सर्वर पे आए हुए डेटा की फर्दर एनालिसिस की जाती है और उसके बेसिस पे फोरकास्ट उसका जनरेट किया जाता है जो कि हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। कैसे असर क्या होगा बिहार में, इसके लिए किस तरह से? तो सर बिहार में हम लोगों ने जो वेदर इंस्ट्रूमेंट है वो ऑलरेडी बिहार सरकार ने लगाए हुए हैं। 8000 ARG और करीब 600 वेदर स्टेशंस भी पूरे बिहार में लगे हुए हैं GP लेवल और ब्लॉक लेवल पे। और जो पोल्यूशन यंत्र है उसमें अभी 4 स्टेशंस लगाए गए हैं जिनका पायलट चल रहा है। अगले 8 यंत्रों के लिए हमने प्रपोजल प्रदूषण बोर्ड को सबमिट किया हुआ है जिसकी बहुत जल्दी ही हमें कंफर्मेशन मिलने वाली है। इसके बाद उस पर पायलट स्टडी की जाएगी। पायलट स्टडी करने के बाद ब्लॉक लेवल पे इसके इंस्टॉलेशन की गाइडलाइन जारी की जाएगी। ब्लॉक स्तर पे मतलब जो भी जितने ब्लॉक हैं वहाँ पे लगाया जाए जी, करीब बिहार में जी। उसको किस तरह से फ़ायदा होगा, अगर थोड़ा बताएं हमें कि किसानों को या आम लोगों को? आम लोगों को सर इससे ये जानकारी मिलेगी कि प्रेजेंट डे पे क्या पोल्यूशन चल रहा है और आने वाले दिनों में पोल्यूशन बढ़ने की या घटने की क्या संभावना है, जिसके बेसिस पर इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनको एडवाइजरी जारी करी जाएगी कि आपको पराली जलानी है या इंडस्ट्री में जो आपका प्रदूषण हो रहा है उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। इस तरह से पॉलिसी मेकिंग की जा सकती है। सर इसके बारे में कैसे काम करता है? सर ये डेटा लॉगर है जिसमें ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसको डेटा कैप्चर किया जाता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, आर्द्रता आपकी 71% दिखा रहा है, विंड स्पीड है, आर्द्रता के साथ रेनफॉल है, फिर सोलर रेडिएशन दिखा रहा है, सूर्य की किरणों की तेज़ी। फिर ये आ रहा है PM1 जो आपका PM2 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल्स होते हैं, 10 माइक्रोन के पार्टिकल्स जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या डेंसिटी चल रही है। उसके अलावा ऑर्गेनिक कंटेंट कितना चल रहा है, सेंसर्स में गैसेस का क्या रेंज चल रही है, ये सारा अभी आप दिखा। NO2 O3 SO2 पूरी जानकारी अब नया अपडेट पूरी तरह से। तो इसमें एक नॉर्मली चीज़ें हैं कि क्या इसको कोई प्राइवेट सेक्टर या ऐसे लोग हों जो बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे भी इसका उपयोग लोग कर सकते हैं या क्यों भारत सरकार या राज्य सरकार? जी, भारत सरकार के साथ साथ जो बड़ी और इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा निकलता है वो भी इसको यूज़ कर सकती है ताकि वो पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग मेज़र कर सके कि उनके द्वारा जो उत्सर्जित किया जा रहा है वायु प्रदूषण वो मानक के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो ये बड़ी कंपनियों के लिए बेहद जरूरी जी। तो बड़ी कंपनियों में अगर लगाना हो या क्योंकि बहुत कंपनियाँ ऐसी हैं जहाँ पे वायु प्रदूषण ऐसे गैस निकलते हैं, तमाम चीज़ें निकलती हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे यंत्र दिखते नहीं हैं जी। तो क्या रहेगा इसका कॉस्टली, कुछ आप लोग तय करते हैं कैसे वो कागुन लगाएंगे? तो क्या सर वो डिपेंड करता है कि किस रेंज में और कहाँ पे लगना है, उसके बाद ही उस पर डिसाइड किया जाता है। अभी ये सब्सिडाइज मॉडल नहीं है तो सारा ही कॉस्ट जो है वो इंडस्ट्री को ही बियर करना पड़ता है। क्या करीब एक यंत्र काफ़ी है वहाँ पे इंडस्ट्री? हाँ सर, एक यंत्र काफ़ी है। एक यंत्र जो है उसकी स्टार्टिंग 1 लाख के करीब से होती है। 1 लाख मतलब इंडस्ट्री सेक्टर के लिए भी बेहतर है। एक चीज़ जानना चाहिए, जो गांव में आज भी लोग कहते हैं ना कि बड़ा खुला हवा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि गांव में भी अब चीज़ें बदल रही हैं, वायु प्रदूषण तमाम चीज़ों का असर देखने को मिल रहा है।
तो ये मानते हैं कि ये कितना होगा और क्या कुछ ऐसे एडवाइजरी भी उनको जारी की जाएगी कि आप ये है तो इसके लिए आप ये करें या इस क्षेत्र में है तो इस तरह का कार्य करने की ज़रूरत है, ऐसा भी कुछ इसमें रहेगा? हाँ सर, क्योंकि देखिए क्या होता है कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री होती है प्रदूषण वहीं पे उत्पन्न होता है, लेकिन चूँकि हवा की दिशा कुछ ऐसी होती है जो रूरल की तरफ भी जाती है, तो वो जो प्रदूषण है वो धीरे धीरे अब शहर की तरफ से होते होते गाँव की तरफ भी जा रहा है। तो पहली एडवाइजरी तो हमारी इंडस्ट्री के लिए ही जाती है, जहाँ पे पॉलिसी मेकिंग की जा रही है कि कितने निम्न स्तर तक आप उसके वायु प्रदूषण को ला सकते हैं। बाकी मोटर व्हीकल का जो प्रदूषण है वो तो पूरे ही जगह पे फैल रहा है। इसके साथ साथ गांव में जो मेनली होता है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं, जिनसे ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ता है, और दूसरा पराली जलाने से धूल जो निकलती है, कंटेंट जो कार्बन उत्सर्जित होता है, उसका वायु प्रदूषण है। तो ये दोनों ही क्षेत्रों में बराबर पॉलिसी मेकिंग करके बराबर तरह से एडवाइजरी जारी करने का बनाया जा रहा है। बिहार में क्या देख रहे हैं, तमाम चीज़ों पर आप लोग काम कर रहे हैं, बिहार की क्या स्थिति है? सर, बिहार ने बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली डिसीजन ले रहे हैं। उन्होंने 8000 वर्षा मापी यंत्र और करीब 700 मौसम विभाग के यंत्र लगाए हुए हैं। बिहार मौसम सेवा केंद्र का गठन किया गया है, जो डेली आपदा प्रबंधन के लिए और अलग अलग तरह के सेगमेंट्स की एडवाइजरी जारी कर रही है। तो शीघ्र ही पोल्यूशन बोर्ड ने भी जारी किया हुआ है कि वो भी इस क्षेत्र में बहुत जल्दी सक्रिय कदम निभाएंगे। प्रदूषण को क्या देख रहे हैं, बिहार में क्या स्थिति है? सर, अभी तो एवरेज है, जो हमारे भारत की राजधानी से तो उनका काफ़ी निचला स्तर है। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे सारी जगह पे बढ़ रहा है, ऐसे बिहार भी धीरे धीरे अब इंडस्ट्रियलाइज बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पे भी वायु प्रदूषण बढ़ने के चांसेस हो रहे हैं। बढ़ रहे हैं और बढ़ने के साथ ही सरकार भी अपना कदम उठा रहा है। IIT कानपुर के IIT कानपुर से इंक्यूबेटेड हमारी कंपनी है इंजन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से, और अब समय के साथ बहुत कुछ बदला और अब ये मशीन कह रहा हूँ, ये एक यंत्र है जो आपको ऑटोमेटिक वेदर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, यानी कि गांव में जब आप पंचायत स्तर पर देख रहे होंगे बिहार में, तो छोटे से करीब 10 या 15-20 फीट के एरिया में एक मशीन दिखता है छोटा सा, तो बहुत लोग सोचते हैं कुछ आप देखेंगे वहाँ पे तो कुछ इस तरह का प्रारूप रहता है। लेकिन अब ये ब्लॉक स्तर पे होगा और अब प्रखंड स्तर पे भी पूरी जानकारी होगी कि वायु प्रदूषण की क्या स्थिति है प्रखंड में या उसके आसपास कैसी स्थिति है। इसको लेके आने वाले समय में कार्य होगा। कार्य सरकार ने भी शुरू कर दिया है और कंपनी के जैसे हेड उन्होंने पूरी तरह से बताया भी कि कैसे काम होगा, ये सब कुछ होगा। तो ये ज़रूरी ये है कि वायु प्रदूषण की जो वृद्धि है वो न बढ़े, इसके लिए आप लोग अपने आसपास, घर के आसपास एक पेड़ जरूर लगाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।